वो उठकर जेल के सबसे खतरनाक गुंडे के पास गया और उसे परेशान करने लगा। पार्क ने सोचा कि शायद इस तरह वो गुस्से में आकर उसे मार देगा, मगर गुंडे ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे पार्क ने उसे इतना मारा कि उसके सर से खून बहने लगा। सारे कैदी पार्क की बहादुरी देखकर डर गए थे, मगर पार्क खुश था क्योंकि गुंडा नुकीले हथियार से उसे मारने वाला था। इसलिए पार्क ने उसे एक पंच मारा ताकि उसे और भी गुस्सा आ जाए, मगर उसके बाद तो गुंडा कभी उठा ही नहीं। सभी कैदियों की तरह पार्क भी अपनी पावर्स देखकर हैरान था। तभी उसे एक और कैदी के बारे में पता चला जिसने मामूली से झगड़े पर 2 कैदियों की जान ले ली थी। अब पार्क को मरने का एक और मौका मिल गया था, इसलिए वो सीधा उस कैदी के पास गया और उसे उकसाने लगा। कैदी बहुत शांत खड़ा था क्योंकि पार्क ने जेल के सबसे खतरनाक कैदी की बैंड बजा रखी थी, मगर गुस्से में आकर कैदी को चाकू निकालना ही पड़ा। पार्क ने बहाना बनाकर उसका चाकू अपने गले के करीब किया और उसे कहा कि अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे मार कर दिखा। मगर वो आदमी उसकी बहादुरी देखकर बहुत डर गया था और अपनी माँ का नाम सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगा। पार्क ने उसे समझाया कि देखो, अच्छे बच्चे ऐसे रोया नहीं करते, मगर साइको बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। अब जेल में हर तरफ पार्क की ही बातें होने लगी, यहाँ तक कि मेस वाले भी डर कर उसकी थाली अच्छे खाने से पूरी भर देते थे। तभी एक लड़के ने कहा कि कल एक आदमी ने कैद से भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसे शूट करके मार दिया। ये सुनकर पार्क की आंखों में चमक आ गई। रात के समय एक गार्ड को टपकाने के बाद वो खुल्लम खुल्ला जेल से भागने लगा। जेल के अलार्म गूंज उठे और सभी पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए, मगर पार्क हाथ में सिर्फ एक छड़ी लहराता हुआ खुले मैदान में आया। वो सभी पुलिस वालों को अकेला ही ललकारने लगा। भागने वाले के लिए शूट करने के ऑर्डर्स थे, इसलिए पार्क अब निशाने पर था। वार्डन ने अपने रूम से बैठकर उसे शूट करने का ऑर्डर दिया। अब मौत को सामने देखकर पार्क अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगा। पुलिस ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि तभी वार्डन की ये देखकर फट गई। ये लड़का तो कोई और नहीं बल्कि पार्क है। उसने तुरंत ऑर्डर वापस लिए और पार्क को जिंदा पकड़कर लाया गया। एक्चुअली अब पुलिस भी उससे डरने लगी थी। वो समझने लगे शायद पार्क शहर के सबसे खतरनाक गैंग द बिग माउस का लीडर है, इसलिए अगर पार्क को कुछ हुआ तो उसकी गैंग इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन लालची वार्डन सभी कैदियों को एक जगह बुलाकर बोला कि जो मुझे पैसे देगा उसे अच्छा खाना और इज्जत मिलेगी और बाकी सबको सड़ी हुई जिंदगी जीनी पड़ेगी। अब अमीर कैदियों के मजे लग गए, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलने लगी, मगर दूसरी तरफ गरीब कैदियों को गधों जितना काम करना पड़ा। खाने के नाम पर पार्क को पानी ही मिला, इसलिए उसने गुस्से में एक आवाज लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर सभी सहम गए। उसने सभी कैदियों को इकट्ठा किया और खाने की बाल्टियां लेकर वार्डन की ओर जाने लगे। रास्ते में उन्हें स्पेशल फोर्स ने रोक लिया, मगर पार्क ने खाने से भरी हुई बाल्टी उन पर फेंक दी। मेस में बैठे अमीर कैदी भी ये तमाशा देखने लगे। पार्क रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने सारा खाना पुलिस वालों पर फेंक दिया। तभी वार्डन ने खुद आकर पार्क को शांत कराया। पार्क ने उसके कान में जाकर कुछ कहा, जिससे वार्डन ने ऐलान किया कि अब से सभी कैदियों को एक जैसा खाना मिलेगा। सभी कैदी खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें अब एक ऐसा लीडर मिल चुका था जो उनके लिए वार्डन से भी लड़ सकता था। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो पार्क सीधा वार्डन के रूम में जाकर उसे धमकाने लगता।